अरब में इस्लाम उदय के अंतर्गत हमने खलीफाओं के शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण तक का अध्ययन किया था। अब उसे आगे उम्मैद और राजतंत्र, यानी यहाँ से राजतंत्र की जो शुरुआत होती है उम्मैद वंश के साथ में ही, उसका अब अध्ययन करते हैं। तो उम्मैदों ने फिर क्या किया, बड़े बड़े क्षेत्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करनी शुरू की तो उसके बाद में क्या हुआ, जो मदीना में खिलाफत स्थापित हुई थी, मदीना में स्थापित जो खिलाफत थी वो क्या हो गई जी, फिर नष्ट हो गई। और उसका स्थान किसने ले लिया, सत्तावादी राजतंत्र ने। सत्तावादी राजतंत्र ने उसका स्थान ले लिया। उम्मैदों ने उम्मा के भीतर विभिन्न राजनीतिक उपायों से अपने आप को सुदृढ़ किया। यानी कौन कौन से उन्होंने उपाय किए अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए उम्मैदों ने। तो पहला उन्होंने क्या किया, उम्मैद खलीफा मुआविया जो थे पहले, उन्होंने क्या किया, दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर उन्होंने राजधानी चेंज कर दी, और राजधानी कौन सी कर दी, अब दमिश्क राजधानी। एंड जो अब तक जो राजधानी थी प्रशासनिक, वो कौन सी थी, मदीना थी। अब राजधानी कौन सी हो गई है, दमिश्क उनकी राजधानी हो गई है। और जो बाजेटाइन साम्राज्य था, बाजेटाइन साम्राज्य था, उसकी जो रस्में थी, बाजेटाइन साम्राज्य की रस्मों और संस्थाओं, जो वहाँ की जो प्रशासनिक संस्था थी, उनको भी उन्होंने अपना लिया। वहाँ पर जैसा चल रहा था वहाँ पर वैसा ही यहाँ भी अब चलना शुरू हो गया। और अगली चीज़ जो उन्होंने मुख्य करी वो क्या करा, वंशागत उत्तराधिकार की परंपरा शुरू कर दी। यानी अब तक ऐसा नहीं था, वंशागत उत्तराधिकार नहीं था, लेकिन अब वंशागत उत्तराधिकार उन्होंने शुरू कर दिया। किसके लिए, अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए। इस प्रकार के उम्मा के भीतर उम्मैदों ने अपने आप के लिए राजनीतिक उपाय किए। अब साम्राज्यिक शक्ति बन चुका उम्मैद राज्य इस्लाम पर आधारित नहीं था। यानी अब तक जो भी थे वो इस्लाम पर आधारित थे, लेकिन जो उम्मैद वंश है वो इस्लाम पर आधारित नहीं था। इस्लाम पर आधारित नहीं था तो फिर किस पर आधारित था? तो ये जिसके बल पर ये शासन कर रहे थे, अब एक तो इनकी शासन कला, और दूसरी सीरियाई जो सैनिक थे उनकी वफादारी के बल पर यह चल रहा था। सीरियाई सैनिकों की वफादारी, यानी इसके ऊपर ये हम कह सकते हैं कि आधारित था। अब ये इस्लाम पर आधारित राज्य नहीं रहा, अपनी शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर ये चल रहा था। और प्रशासन में, यानी जो इनका प्रशासन था, इनमें सिर्फ इस्लामी लोग नहीं थे, इसके अलावा देखो इसके ईसाई सलाहकार थे। इनके प्रशासन के अंदर ईसाई सलाहकार और जो जरदुश्त लोग थे उनके लिपिक भी थे और अधिकारी भी थे। ये सब लोग अब प्रशासन में इनके शामिल थे। अब्द अल मलिक, यानी जो एक खलीफा हैं, अब्द अल मलिक, उनकी नीतियां प्रशासन के मामले में कैसी थी? तो उसने क्या किया, अब्द अल मलिक ने, उसने पहला कार्य किया कि अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया। इसने अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में किसने अपनाया? अब्द अल मलिक ने। और दूसरा उसने जो मुख्य कार्य किया, इस्लामी सिक्के जारी किए। इसने इस्लामी सिक्के जारी किए। और यानी खिलाफत में जारी दिनार, यानी खिलाफत के समय, अब तक जो खिलाफत लोग थे उसके समय कौन सी सिक्के थे? दिनार थे। दिनार कैसा था? सोने का सिक्का था। और दूसरा था इसके अंदर दिरहम। दिरहम है वो कैसा सिक्का था? चांदी का सिक्का था। तो इनसे जो विभिन्न चिन्ह थे, यानी इन जो सिक्के थे, इन सिक्कों के ऊपर जो चिन्ह थे, और उन चिन्हों के अंदर यानी जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह थे और भाषा भी थी उनके ऊपर, चाहे वो यूनानी है भाषा, पहलवी, इन सभी को हटा दिया। यानी इन भाषाओं को और इन चिन्हों को हटाया और उसके स्थान पर कौन सी भाषा आ गई? फिर अरबी भाषा। तो अरबी भाषा को इन सिक्कों के ऊपर फिर लिखा गया।
अगली हम बात करते हैं अब्बासी क्रांति की। अब्बासी क्रांति यानी अब तक जो वंश शासन कर रहा था, हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे, वो था उमैयद वंश। अब हम बात करें हैं अब्बासी वंश की यानी अब्बासी क्रांति की। तो एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था दवा। दवा नामक आंदोलन से कौन सा राजतंत्र है वो हट गया, उमैयद राजतंत्र, और इसके स्थान पर कौन सा आ गया, अब्बासी वंश। यानी 750 ईस्वी में, यानी हमने पहले पढ़ा था कि जो राजवंश है वो 750 ईस्वी तक चलेगा, तो 750 ईस्वी में इसकी जगह किसने ले ली, उमैयद वंश की अब्बासियों ने ले ली, जो कहाँ के थे, ये भी मक्का के ही थे, मक्का के ही थे ये भी। और अब्बासियों ने क्या किया, शासन के लिए यानी शासन शुरू करने के लिए पहला काम इन्होंने क्या किया, जो उमैयद थे उनको क्या बताया, उन्होंने दुष्ट बताया। उमैयद वंश है वो था दुष्ट, और वे कि इन्होंने शासन के लिए इस्लाम धर्म पर आधारित नहीं रहे, तो इन्होंने कहा कि हम अब क्या करेंगे, मूल इस्लाम की स्थापना करेंगे, मूल इस्लाम की स्थापना करेंगे। यानी इन्होंने पहला कार्य अब्बासी क्रांति करने के लिए कि क्रांति करें, तो इसके लिए सबसे कारण पहला कि उमैयद वंश है जो शासन है वो दुष्ट है, और पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की हम पुनर्स्थापना करेंगे, ऐसा कहा अब्बासी क्रांति के लिए। तो इस क्रांति से यानी जो अब्बासी क्रांति है, इससे न केवल वंश बदला बल्कि जो इस्लाम है, यानी वंश तो बदला ही, और वंश के साथ में जो इस्लाम का जो राजनीतिक ढांचा है, इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और संस्कृति में भी बदलाव आया। किसके कारण, अब्बासी क्रांति कारण। और अब्बासियों का जो विद्रोह है, यानी कहाँ इन्होंने विद्रोह किया, तो दवा आंदोलन तो है ही, यानी ये कहाँ था, खुरासान, और खुरासान किसे कहा जाता है, पूर्वी ईरान को, कि बहुत दूर स्थित क्षेत्र में, यानी यहाँ से भी बहुत दूर क्षेत्र के अंदर ये प्रारंभ हुआ था। जहाँ यानी अगर हम बात करें ये जो जगह थी, तो जहाँ इनकी जो उमैयद वंश है इसकी राजधानी कौन सी थी, दमिश्क राजधानी थी। तो दमिश्क से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े थे जो बहुत तेज दौड़ सके हैं, वो भी 20 दिन से पहले यहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे, 20 दिन से पहले नहीं पहुँच सकते थे यहाँ पर, इतनी दूर जाकर उन्होंने विद्रोह किया। और यहाँ पर यानी इस जगह की हम बात करें तो इस जगह के ऊपर अरब और ईरानी, इनकी आबादी थी, अरब और ईरानी लोगों की। यानी अधिकांश जो अरब थे वो अधिकांश कहाँ से आए थे, इराक से आए थे, यहाँ पर अधिकतर इराक से आए थे। और उमैयद वंश से इनकी अरबों की नाराजगी के कारण क्या थे वो देखते हैं। जो उमैयद वंश है, उमैयद वंश अरबों की नाराजगी के कारण, एक तो पहला हम देखते हैं इसके अंदर अरबों की नाराजगी क्यों थी इनसे, यानी दो चीजें हैं, एक अरब यहाँ पर यानी इस जो आबादी है उसके संदर्भ में देख रहे हैं हम, अरब और ईरानी, तो दोनों की हम नाराजगी देखेंगे कि दोनों का साथ इन्हें मिला, अब्बासियों को इन दोनों का साथ मिला, तो दोनों का साथ मिला तो दोनों की नाराजगी देखेंगे हम कि नाराजगी थी, इसके कारण इन दोनों ने, अरबों ने भी और ईरानियों ने भी, इन्होंने किसका साथ दिया था, अब्बासियों का साथ दिया था। तो अरबों की नाराजगी के क्या कारण थे, जो लगभग मक्का कहते थे और जो कहाँ खुरासान से दूर जो क्षेत्र था उसके अंदर बसे हुए थे। तो उन्होंने देखो पहले क्या किया था, जो कर थे, करों के अंदर रियायतों का वादा किया था और कुछ विशेषाधिकार देने का भी वादा किया था, लेकिन ये नहीं दिया तो ये नाराज हो गए। और दूसरी, ये जो थे ईरानी, वो जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के, यानी ये थे जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों की तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था इन्हें, तो इस तिरस्कार से ये मुक्ति चाह रहे थे, तो इस कारण इन्होंने किसका साथ दिया, अब्बासियों का साथ दिया था। अब अगर हम बात करें, यानी इन्होंने ऐसे लोगों का समर्थन किया जो, यानी ये दोनों थे, ये क्या किससे असहमत थे, उमैयद वंश से असहमत थे, यानी अरब भी और ईरानी भी।
अब हम बात करते हैं अब्बासी की। तो यानी जो ये अब्बासी लोग थे, अब्बासी लोग कौन थे? तो जो पैगंबर थे, मोहम्मद पैगंबर, उसके चाचा कौन थे? अब्बास। तो उस अब्बास के थे ये वंशज, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? अब्बासी कहा गया। और इसके अंदर यानी जो दवा नामक जो आंदोलन चला, उस दवा नामक आंदोलन का नेतृत्व जो अब्बासी थे, अब्बासियों के अंदर उसका नेतृत्व किसने किया? एक ईरानी गुलाम था, ईरानी गुलाम, जिसका नाम क्या था? अब्बू मुस्लिम, अब्बू मुस्लिम। इसने इनका नेतृत्व किया था। और जिसने क्या किया, जो इस समय जो खलीफा थे, यहाँ जो खलीफा थे उमैद वंश के, उस खलीफा का नाम क्या था? मारवान। मारवान को नदी पर हुई लड़ाई के अंदर, यानी जो नदी के ऊपर जो लड़ाई हुई उसमें उसको हरा दिया इसने। अब्बू मुस्लिम ने, जो ईरानी गुलाम था अब्बू मुस्लिम, उसको खलीफा जो मारवान है उसको इसने इस लड़ाई के अंदर पराजित कर दिया। और इसके कारण यानी जो ईरानी गुलाम था अब्बू मुस्लिम, इसके कारण अब जो नया वंश स्थापित हो गया अब्बासी, उसके अंदर ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ जाता है फिर, क्योंकि ईरानियों की सहायता से सब कुछ हो रहा है, तो ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। और अरबों के जो प्रभाव है उसके अंदर क्या आ गई? गिरावट आ गई इसके कारण। और अब्बासियों ने अब राजधानी, यानी जो उमैद वंश है उसके समय राजधानी कौन सी थी? दमिश्क थी। और अब उनकी राजधानी परिवर्तन हो जाती है इसके समय, और राजधानी अब क्या हो जाएगी? बगदाद। यानी इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर ली? बगदाद के अंदर स्थापित कर ली। अब इन्होंने और क्या क्या किया? अब्बासियों के और हम कार्य देखते हैं। पहला कार्य जो इन्होंने किया कि सेना और नौकरशाही, सेना की बात करें या फिर हम बात करें नौकरशाही की, तो सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया इन्होंने। पुनर्गठन किया और किस आधार पर? गैर कबीलियाई आधार पर। कि एक कबीले के लोग हैं वो एक सेना के अंदर नहीं रहेंगे, अलग अलग के अंदर बांट दिया। तो गैर कबीलाई आधार के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया जी? सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन। और जो खिलाफत के धार्मिक कार्य थे या फिर कार्य और उनकी स्थिति की बात करें हम, धार्मिक कार्य और स्थिति, इनको उन्होंने क्या बनाया? मजबूत बनाया। और इस्लामी संस्था, चाहे बात करें इस्लामी संस्था की या फिर विद्वानों की होना की, उनको उन्होंने क्या शुरू कर दिया? संरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया। और राज्य के अंदर यानी जो राज्य का केंद्रीय स्वरूप था, केंद्रीय स्वरूप है वो उमैद के अनुसार, यानी जो उमैद वंश में चल रहा था वैसा ही उन्होंने आगे भी जारी रखा। और उमैदों की और परंपराएं जो थी, जैसे शानदार उनकी वास्तुकला थी, यानी जो शाही वास्तुकला थी, और उसके अलावा जो समारोह होते थे दरबार के अंदर, राज दरबार के, उन परंपराओं को भी जो उम्मीद थे उनकी परंपराओं को उन्होंने कायम रखा। और जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया, यानी इन्होंने राजतंत्र को समाप्त किया, यानी उमैद वंश है उस राजतंत्र को समाप्त कर दिया, और उसे राजतंत्र को फिर से यानी कालांतर में इन्हें भी राजतंत्र स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो राजतंत्र पुनः उन्होंने स्थापित कर दिया। इस्लाम के उदय के अगले भाग के अंतर्गत हम खिलाफत का विघटन और सल्तनतों के उदय का अध्ययन करें।